अगेन जैसे कि लास्ट लेक्चर में बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। बेसिक कंसेप्ट मींस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, तो वंस अगेन यहाँ पे आगे इस लेक्चर में भी बेटा हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आगे आने वाले लेक्चर में हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल रहेगा, तो वो सारा पोर्शन यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन मींस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोगों का होने वाला है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग के पहले बेटा हम लोगों के लिए कुछ एडिशनल कंसेप्ट जो है जो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में काम में आने वाले हैं, और जो ऑलरेडी आप लोग 9th और 10th में कुछ पोर्शन, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है स्टडी किए हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो है बेटा हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। और फाइनली जो हमारा एनसीईआरटी का डेटा है और नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको लेते हुए ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, कौन सा बेटा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मींस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बेटा क्या आप जानते हो कि यहाँ पे एक पर्सन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ह्यूमन, ओके, इसकी लाइफ एक्टिविटीज जो है इसे मेंटेन रखना है, तो इसके लिए क्या नीड होता है ताकि ये तेजी से भाग पाए? क्या आप जानते हो? फुल पोटेंशियल इसमें प्रेजेंट रहे, कंप्लीट इसमें एनर्जी रहे, तो उस चीज के लिए किस चीज की नीड होती है बेटा? वेरी गुड, क्या चीज? एनर्जी का नीड होता है। ओके, और ये जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन जो होता है, ओके, तो ये एनर्जी का जो फॉर्मेशन है ये कैसे होगा? तो एनर्जी का जो फॉर्मेशन है इसके लिए किस चीज का नीड होगा? एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए बेटा, वेरी गुड वैभव, गुड अथर्व, गुड, ओके, गुड कोशिका, वेरी गुड, गुड, यस, गुड। ओके, तो यहाँ पे यही सब्सटेंस जैसे कि फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उससे एनर्जी का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम लोग सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, इसको एनर्जी का जो फॉर्मेशन जो है, फूड का नीड है, तो सबसे पहले बेटा मेन सब्सटेंसेस जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और जो मेन सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसका क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे। तो मेन सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं बेटा? क्वेश्चन के साथ बेटा आज का हमारा लेक्चर्स रहेगा और बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेंगे। मेन सब्सटेंसेस फाउंड इन द बॉडी जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, क्या है वो? ओके, अथर्व का आंसर आया बेटा, वेरी गुड अथर्व। रिया आंसर, गुड। एकता आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग? रिया, अनघा, मंदार, वेरी गुड बेटा। ओके, सभी स्टूडेंट के बिल्कुल करेक्ट आंसर आए यहाँ पर। तो देखिए बेटा, मेन सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ओके, क्या चीज? मेन सब्सटेंसेस जो कि क्या बता रहा हूं मैं, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, पहली चीज तो। और जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो ये जो सब्सटेंस है इनकी वजह से हमारे बॉडी में होगा क्या चीज? बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या होने वाला है बेटा? बायोकेमिकल रिएक्शन। RXL लिख रहा हूं मैं रिएक्शन को। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी जिसकी वजह से बेटा फाइनली एनर्जी जो है इसका फॉर्मेशन होगा। ओके, और एनर्जी का जब फॉर्मेशन होगा तो कोई भी पर्सन जो है बहुत एक्टिवली अपना वर्क कर पाएगा। ओके, तो ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहली चीज तो बेटा क्या आता है?
एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि थोड़ी देर पहले बेटा अथर्व और मंदार का आंसर मिला था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है वाटर जो कि 65%, और सेकेंड आता है बेटा मिनरल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि बहुत से स्टूडेंट ने जो आंसर दिए थे बेटा, जिसमें अथर्व है, अनगा है, उसके बाद रिया का भी आंसर आया था, एकता। ओके, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, एक तो यहाँ पे आ रहा है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो प्रोटीन का जो परसेंटेज है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बेटा, कितना परसेंट है बेटा प्रोटीन, 18%। उसके बाद फिर लिपिड की हम बात करें तो 10% लिपिड इसेंशियल है, ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट, बट सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। बट ये हम जो देख रहे हैं बेटा जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो परसेंटेज है एक अप्रोक्सीमेटली डेटा बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, हम लोग एनसीईआरटी में बेटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर 11 एनसीईआरटी का एक पोर्शन हम स्टडी करेंगे। क्या चीज, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल जो है वहां पे बेटा एक टेबल, एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को रिफर करेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं एक जनरली बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है, उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने मेन सब्सटेंसेस जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये हम लोगों ने देखे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, जो कि जैसे कि हम देख रहे थे, सबसे पहले वन बाय वन सारी चीजों को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले बेटा हम वाटर देखेंगे जो कि मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और मोस्ट एबंडेंट मींस कैसे बेटा, पहली चीज तो ये एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट समझता है बेटा आप लोगों को, सॉल्वेंट मींस जिसमें ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे बेटा, इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, और एक ऐसा मीडियम जहां पे ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती है, मींस वाटर जो है ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इसेंशियल होता है। ओके, साथ ही साथ किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए भी क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे वाटर इसेंशियल होता है। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। जस्ट वेट बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वाटर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें ये कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, रिएक्शन मीडियम है। रिएक्शन मीडियम मींस ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती है, ठीक है, उसके लिए बेटा एक मीडियम नेसेसरी होता है जो वाटर प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट किसी भी सब्सटेंसेस का कैसे होता है तो मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट थोड़ी देर के बाद आज ही बताने वाला हूँ। तो ट्रांसपोर्ट का सब्सटेंसेस कैसे होगा ये हम देखेंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा बेटा, देखिए आपने देखे होंगे कि जैसे ही हम ज्यादा ड्राई प्लेसेस पे जाते हैं, जहाँ पे हॉट वेदर है या फिर गर्मी है, ठीक है, और इमीडिएटली जैसे फैन चालू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे गर्मी के सीजन में क्या होता है बेटा, समर टाइम पे लाइट चली गई तो हमारे बॉडी से क्या होता है बेटा, स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? ताकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो उसमें भी बेटा वाटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसेंशियल रोल प्ले करता है। और ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या चीज बेटा, वाटर। ओके, आगे देखते हैं बेटा अब लोग हम नेक्स्ट पार्ट, क्या चीज, प्रोटीन। तो प्रोटीन का रोल क्या है? तो प्रोटीन बेटा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोस्ट एबंडेंट जो बताया, तो मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर है। अब मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें, क्या बता रहा हूं बेटा मैं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये याद रखोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद बेटा मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यदि सेल की बात करें तो सेल का क्या होता है, ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है।
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट यदि हम बॉडी की बात करते हैं, जैसे हम प्लांट की ही बात करें तो प्लांट में प्रेजेंट होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर तो सेल वॉल होंगी, सेकंड लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है। तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है एक सेल का, तो वो किससे, प्रोटीन से भी बनेगा, ये याद रखोगे। ओके, साथ ही साथ बेटा प्रोटीन जो है एक एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। ओके, एंजाइम क्या होते हैं बेटा, कैटलिस्ट होते हैं। तो एंजाइम का फुल लेक्चर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है हमारे एनसीईआरटी में ही, वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर में थोड़ा सा एंजाइम को लेके भी हम समझेंगे। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन जो है बेटा एक हार्मोन भी होता है, मींस जितने भी जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हार्मोन के बेसिस पर, मतलब जो एक मैसेंजर की तरह जो रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, इस पर्सन को किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन के साथ ही साथ इस तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्ट कर रहा मीन्स हमारा एक डिफेंसिव केमिकल, एक प्रोटीन हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी भी जो है ये क्या बेटा, एक टाइप का प्रोटीन ही है जो हमारे बॉडी को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो देखो मैंने क्या बताया, प्रोटीन का एक रोल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एबंडेंट एंजाइम की तरह भी काम करता है और हार्मोन की तरह भी काम करता है। साथ ही साथ बेटा क्या, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, आज का लेक्चर की जो शुरुआत हुई है किस तरह से हुई बेटा, हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि सर एनर्जी तो फूड से मिलती है। तो फूड में ऐसा क्या होता है जिससे एनर्जी मिलती है, तो बेटा फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, फूड में होता है प्रोटीन, फूड में होता है लिपिड। ओके, जहां से हमको क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ओके, क्लियर हुआ बेटा, प्रोटीन समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट अभी हम क्या देखेंगे, लिपिड और फैट। फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी किया अभी प्रोटीन के बारे में, अभी हम लोग लिपिड, फैट, ऑयल ये हम लोग देख लेते हैं। ओके बेटा, लिपिड, फैट या ऑयल, तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा, तो एनर्जी का जो स्टोरेज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो लिपिड के फॉर्म में, जैसे सीड जो होता है, ठीक है, वहां पर भी एनर्जी जो स्टोर होती है बेटा, एनर्जी की करेंसी अथर्व एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या बेटा, अथर्व बताएंगे, आपका क्वेश्चन आया एटीपी, देखते कितने लोग जानते हैं, बाकी लोग सभी बताएंगे बेटा एटीपी क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से। वेरी गुड अथर्व, गुड लावण्या, और बाकी लोग गुड सरवरी, अनिरुद्धा, वैभव, वेरी गुड बेटा, निशांत, गुड ऑल। चलो तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है किस चीज का बेटा, एटीपी का, जो कि एनर्जी की करेंसी है। एनर्जी का करेंसी मतलब यदि हमारे बॉडी में क्या चीज, यदि हमारे बॉडी में एनर्जी का यूज करना है तो हमारा बॉडी एटीपी के फॉर्म में उस एनर्जी को यूज करेगा। लेकिन इसी एनर्जी को स्टोर करना है तो एक डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में वो एनर्जी क्या होंगे, स्टोर होंगी, जिसमें से एक टाइप जो होता है बेटा लिपिड और फैट, जो कि प्लांट और एनिमल में एनर्जी जो है इस फॉर्म में क्या होता है बेटा, स्टोर होती है। और साथ ही साथ लिपिड बेटा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है। क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, देखो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक प्लांट सेल का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो सेल वॉल में ये मतलब सेल में आउटर लेयर जो होती है सेल वॉल होती है, और सेकंड लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किससे बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है कैसी बेटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये याद रखना आपको, क्या चीज, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये मैं आपको आगे चल के और भी इसकी पिक्चर्स के साथ और इसके एनिमेशंस के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा।
मैंने आपको पहले कहा थोड़े से बेसिक कंसेप्ट बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है, तो इसलिए हम लोग बेटा यहाँ पे कंसेप्ट देख रहे हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बेटा बेसिक कंसेप्ट है, तो ये सोचना नहीं कि बेसिक तो पढ़ा रहे सर हमारे क्या काम का, बेटा ये भी एग्जाम में आपके नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो आपके स्किप करने वाला है, ध्यान रखोगे। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को फॉस्फोलिपिड बायलेयर का मीनिंग समझ में नहीं आता क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है। तो देखो एक डायग्राम में ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको फॉस्फोलिपिड बायलेयर मीन्स क्या होता है। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर मीन्स ऐसी एक डबल लेयर होंगी और इस तरह से बेटा यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ये दोनों साइड से होता है, यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा दूर बनाता हूँ मैं इस तरह से। तो यहाँ पे बेटा इधर साइड ऐसा बनेगा और इधर साइड ऐसा, तो ऐसी डबल लेयर होती है, इसलिए इसको बाइलेयर कहा है। और फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है और लिपिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड। तो अब ये क्यों मैंने बताया, यहाँ पे देखो बेटा लिपिड जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका बेटा? सेल मेम्ब्रेन का। समझ में आया? तो ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंटेंट कैसे है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया बेटा मैंने? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये वाला पोर्शन बेटा क्लियर हुआ सभी लोगों के लिए? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? यस नो में रिस्पॉन्स करेंगे। वैभव, कोशिका, मानव, सार्वनी, एकता, थरु, लावण्या, वेरी गुड बेटा, सभी लोगों के साथ क्लियर है। रिया, गुड। चलो तो नेक्स्ट देखते बेटा। ओके, हार्मोन की तरह भी बेटा ये क्या होता है बेटा? सर्व होता है। नेक्स्ट पोर्शन, अभी यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो स्टडी की है क्या देख लिए बेटा? प्रोटीन हमने देख लिए, वाटर हमने देख लिए, लिपिड हमने देख लिए। नाउ अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा पहली चीज तो हमें जो एनर्जी जो मिल रही है डेली लाइफ एक्टिविटी में, जो हम काम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा एनर्जी मींस कितना? तो 55 से लेकर के 65% हमारे ड्राई वेट के अकॉर्डिंग यदि देखें तो अकेला कार्बोहाइड्रेट्स ही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बाकी के बच्चे जितना रहेगा उसमें वाटर आएगा, उसमें मिनरल्स आएगा, उसमें प्रोटीन आएगा, उसमें लिपिड आएगा, बाकी सारी चीजें। बट 55 से 65% एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल टर्म में बेटा हम समझेंगे तो क्या कहलाता है बेटा? शुगर। ओके, जो कि पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड्स के फॉर्म में होगा। तो एक तो शुगर मींस डायरेक्टली ग्लूकोज, दूसरा डाइसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स में हम आएंगे तो पॉलीसेकेराइड जिसमें स्टार्च होता है, फिर इसके बाद बेटा ग्लाइकोजन होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है, और अगेन सेलुलोज होता है। तो बेटा सिर्फ हम अपने खुद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आज जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूँ उसमें नॉट ओनली ह्यूमन, प्लांट भी आएगा, एनिमल भी आएगा और साथ ही साथ ह्यूमंस भी आएंगे। तो सभी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका बेसिक जो पोर्शन है वो सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या क्या देख रहे हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर मीन्स एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। शुगर में क्या आएगा बेटा? ग्लूकोज आएगा। स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है बेटा। पॉलीसेकेराइड समझता है बेटा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड मींस जब ये एक ग्लूकोज है, इस तरह से जब पॉलीमराइज होंगे अगेन एंड अगेन, 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ज्वाइन होंगे तब जाके बेटा स्टार्च बनेगा, तब जाके ग्लाइकोजन बनेगा, तब जाके सेलुलोज बनेगा। अब ये कैसे बनते हैं जब मैं आप लोगों को इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जितने भी कंपोनेंट जो ऑलरेडी आप लोग बेटा बेसिक स्टडी करके आए होंगे, ठीक है, वहां पे भी आपने स्टडी की है, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है बेटा आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इसमें बेटा मैं आप लोगों को स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंसेस क्या है वो बता देता हूं। दोनों बेटा वैसे तो है तो कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन प्लांट में जो रिजर्व फूड जो स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ह्यूमन में लीवर कहाँ पे बेटा? लीवर में
और मसल्स में। तो ह्यूमन में लीवर और मसल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा? वो होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के बाद एट द एंड ऑफ लेक्चर्स आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताओगे कि सर ये सारी चीजें जो हमने स्टडी की हमें समझा या नहीं समझा, और मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपसे समझूंगा कि आपको कितना समझा। तो वन बाय वन एक एक पार्ट को समझते हैं। पहली चीज तो शुगर। शुगर क्या कर रहा है बेटा? हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके। सेकंड मैंने स्टार्च बताया, रिजर्व फूड मटेरियल है किसमें? प्लांट में। उसके बाद ग्लाइकोजन बताया मैंने, रिजर्व फूड है किसमें बेटा? एनिमल में। बट क्वेश्चन ये है कि एनिमल में कहाँ पे फूड ये रिजर्व करता है? तो रिजर्व फूड कहाँ पे होगा बेटा ये? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से? चलो मैं आपको म्यूट और अनम्यूट देता हूँ। बीच बीच में जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगा ना तो वहां पे आप लोगों के आंसर मिलना चाहिए, ठीक है? तो इमीडिएटली आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। हाँ बताएंगे बेटा। लीवर। ओके चलो गुड बेटा, सभी के आंसर आ गए हैं। एकता का आंसर आया है, अथर्व का आंसर आया है, चलो वेरी गुड। सेलुलोज की बात करते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कहाँ पे? प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा। तो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज का बना होता है। तो एग्जाम में बेटा ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में, नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेलुलोज जो हो गया बेटा, क्या हो गया? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। समझ गए? क्लियर हुआ? देखिए बेटा, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली एकदम हाई लेवल पे लेके आ सकता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि यार सर बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है? बट ऐसा हमें नहीं जाना है कि पढ़ा तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया। इसलिए बेटा हम एकदम बेसिक से हम चलेंगे और पूरा हाई लेवल तक के हम जाएंगे, ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी जो है बहुत अच्छी बनी रहे, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। जल्दी नहीं करना आपको, गड़बड़ नहीं करना है। रूल्स एक ही है बेटा, डेली क्लास टाइम पे अटेंड करना है। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे पूछना है और साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है। क्योंकि बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा? शुरुआत में स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है? और रिवीजन नहीं करेंगे बेटा तो नो डिवीजन विदाउट रिवीजन, याद रखना। और एक टाइम के बाद जब एक साथ बहुत सारा बर्डन बहुत हेवी हो जाता है तब समझ में नहीं आता और फिर ऐसा लगता है कि 11th तो गया, अब 12th को बचाओ कैसे भी करके। ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे। आज बता दिया बेटा, ये बात याद रखना है, रूल्स फॉलो करना है, जितने इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे फॉलो करना है आपको। बस एक बात याद रखना, यदि आपको नीट क्लियर करना है मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रहा हूं बेटा। ओके, आपको अपना खुद को एक सपोर्ट करना है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल देखते हैं हम लोग। क्या चीज बेटा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हो बेटा? पढ़े हो आपने न्यूक्लिक एसिड? हेलो, यस नो? यस। क्या होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड? कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं टाइप्स? एग्जांपल बताएंगे कोई भी? अथर्व का आंसर आया, वेरी गुड बेटा अथर्व। सबसे पहले अथर्व आंसर देता है बेटा आपके बैच में। ओके वेरी गुड बेटा। क्या चीज है? एक तो आरएनए, जिसे क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या होता है बेटा? डीएनए, जिसे क्या कहते हैं बेटा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जिसमें क्या क्या आता है बेटा? इंक्लूडेड है एक तो डीएनए और दूसरा क्या है? आरएनए। ओके, जहां पे क्या हो रहा है बेटा? ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी और जितना भी सेल का जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मीन्स डीएनए जो है कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? मेनली न्यूक्लियस में। इसलिए तो बेटा ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस को ही एक सेल का क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन कहते हैं। ओके, किसकी वजह से कहते हैं बेटा? डीएनए की वजह से कहते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग डीएनए की वजह से है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है वो कहाँ पर है बेटा? डीएनए के पास ही है, जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन। क्या आप जानते हो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहां पर होता है, और आरएनए कहां कहां पर प्रेजेंट होता है?
आंसर करेंगे बेटा जल्दी से? ओके बेटा मंदार, गुड। थोड़ा लेकिन करेक्ट आंसर चाहिए, सही बताया हो आपने। और भी आंसर चाहिए मुझे। बाकी लोग बेटा? खुशी जींस, ओके बेटा खुशी, गुड। अथर्व, गुड। अथर्व और मंदर सेम आंसर, ऑल्सो प्रेजेंट इन जीन। अथर्व, ओके। कोशिका, ओके। अनघा, ओके। बाकी लोग बेटा? इतने लोग हैं बस, सिर्फ इतने ही लोगों के आंसर मिल रहे हैं मुझे। मतलब इतने ही लोगों को नीट क्रैक करना है, बाकी लोगों को नहीं करना है क्या? रिस्पॉन्स करेंगे? ओके चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखिए कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन मैंने पूछा हूं, न्यूक्लिक एसिड, ये एक सेल है, ये सेल में न्यूक्लियस है। इनसाइड द न्यूक्लियस एक लॉन्ग थ्रेड लाइक इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है क्रोमोजोम। क्या है बेटा? ये क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें डीएनए, क्योंकि डीएनए जब रैप होगा तब जाके ही क्रोमोजोम फॉर्म होता है बेटा। तो कुछ लोगों का आंसर मिला सही है, बट मैं क्वेश्चन ये पूछा कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर जो मुझे मिला बेटा, जीन। तो क्वेश्चन ये बेटा, जीन, डीएनए और क्रोमोजोम, इसमें डिफरेंस क्या है ये जान लो बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बेटा डीएनए मतलब इसका आंसर जो आपने जीन दिए हो। तो बेटा देखिए, जीन जो होता है, क्या चीज? जीन जो है बेटा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो कहलाता है क्या चीज बेटा? जीन। जब जीन आपस में ज्वाइन होंगे तो फॉर्म होगा डीएनए। डीएनए जब पॉलीमराइज होगा तब फॉर्म होगा, वो कहलाएगा क्रोमोसोम। पहली चीज तो ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को याद रखना है। समझ गए? निशांत बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर लो, आपके सराउंडिंग बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, यहाँ पे नॉइज प्रॉब्लम होगा ऐसे में। ओके, ये समझा बेटा? अगेन फिर से आते हैं हम लोग वापस से। ये एक सेल है, इस सेल के इनसाइड में ये न्यूक्लियस है। इनसाइड द न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, तो बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस एक तो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। लेकिन इसके अलावा डीएनए जो है बेटा, यदि हम देखें तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए जो प्रेजेंट होता है, ये होता है बेटा कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। नाम सुने हो बेटा क्लोरोप्लास्ट का आप लोगों ने? हेलो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, और साथ ही साथ बेटा डीएनए आपको मिलेगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, ये याद रखोगे। थोड़ी जगह छोटी है, एडजस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बेटा इसे क्या कहते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए बेटा, आप आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को ऐसी मिलेगी जो डायरेक्टली स्लाइड में नहीं रहेंगी। तो साथ ही साथ आप लोगों को नोट करते चलना है जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने अभी आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, उसका अक्रेंस क्या है, कहाँ होता है, ये बताया। डीएनए का रोल क्या है ये बताया। तो ये क्वेश्चन रेडी रखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा बाद में। ओके, मंदर का आंसर आया है क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। वेरी गुड। एंड यूकैरियोटिक एल्गी। हाँ वेरी गुड बेटा, सही आंसर। ओके, तो ये तो हो गया बेटा डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बताएंगे बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करो, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, फिर आरएनए बताता हूं मैं आप लोगों को। जल्दी से।
नो बेटा, आप लोगों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का डेफिनेशन नहीं समझा क्या होता है। ये पूछा तो निशांत ने आंसर दिया, अथर्व, अनघा ने, टीए ने बताया। बेटा देखिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये होमवर्क है, थोड़ा सा इसका डिटेल निकाल के लाओगे आप लोग, ठीक है। बेसिक है, ये तो मालूम होना चाहिए, मैंने बताया अभी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके, क्या है ये नहीं, क्यों कहते हैं, ये आपको फाइंड करना है। क्या है वो तो मैंने बता दिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर दी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, बट व्हाई, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। वेरी गुड वेदांत, गुड, वेदांत का आंसर सही मिला मुझे। ओके वेरी गुड, अथर्व भी करेक्ट है, बाकी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। ओके तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए है, आरएनए है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मेनली डीएनए न्यूक्लियस में ही होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में भी होता है। बट बेटा ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, आरएनए जो होता है बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। आरएनए, आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए दो टाइप का होता है, एक तो होता है बेटा जेनेटिक आरएनए। कैसा होता है बेटा, जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जब वहां प्रेजेंट होता है तो उसे जेनेटिक आरएनए कहते हैं। और सेकेंड आता है बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या होगा बेटा, सेकेंड आएगा नॉन जेनेटिक आरएनए। अब जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए में डिफरेंसेस क्या है वो समझ लो। जेनेटिक आरएनए जैसे कि आपने नाम सुने होंगे बेटा, टोबैको मोजेक वायरस, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, टीएमवी इसका शॉर्ट फॉर्म। तो टीएमवी जो है क्या है, ये टोबैको मोजेक वायरस। और टोबैको मोजेक वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं जेनेटिक वायरस, मतलब ओनली सम प्लांट वायरसेस, ठीक है। क्या चीज बेटा, सम प्लांट जो वायरसेस है वहां पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब फिर नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए जो है, क्या चीज बेटा, नॉन जेनेटिक आरएनए यदि हम देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में 3 टाइप्स कौन कौन से आएंगे, तो एक तो बेटा आता है आरएनए, इसको कहते हैं बेटा राइबोसोमल आरएनए। सेकेंड आता है बेटा टीआरएनए, और इसके बाद अगेन एक आता है mRNA। ये 3 टाइप्स है जो कि आते हैं किसमें बेटा, नॉन जेनेटिक आरएनए में, याद रखोगे किसमें आते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। क्यों, क्योंकि ये मैसेज लेके जाता है, कहाँ का मैसेज बेटा, न्यूक्लियस के इनसाइड में डीएनए के पास एक इंफॉर्मेशन है, तो डीएनए से एक मैसेज लेकर के राइबोसोम्स तक के लेके जाएगा, जिससे एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। आगे चल के समझ में आएगा क्या होता है, लेकिन सिर्फ अभी आप थोड़ा सा याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो एक मैसेज को कैरी कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया बेटा, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए इसे कहते हैं बेटा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मींस जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए बेटा अमाइनो एसिड चाहिए होता है। इसी स्लाइड में बेटा आगे मैंने आप लोगों को वो पोर्शन मेंशन किया है आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल सुनिए, क्या चीज, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए चाहिए अमाइनो एसिड। प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, राइबोसोम में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चीज बेटा, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्या चीज, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो कहां पर होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है बेटा, राइबोसोम में होता है, ठीक है। अब राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है जो कि साइट है, तो अब क्वेश्चन ये कि प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन के लिए हमें चाहिए अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड तो बेटा प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जब अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उसको उठा करके लेके जाना, मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसलिए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा बेटा, टीआरएनए। इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर करता है बेटा अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। क्लियर हुआ, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी से। क्लियर है बेटा यहां तक के सभी लोगों के कंसेप्ट। खुशी, खुशी का क्वेश्चन आया है, एकता यस, अथर्व यस, अनघा यस, अनिरुद्धा यस सर, ओके।
वैभव क्लियर है, कुनिका यस सर, वैष्णवी यस सर, लावण्या, वेदांत नो सर, प्लीज कैन यू रिपीट। वेदांत बेटा कौन सा पार्ट नहीं समझे आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैंने इतने में बहुत सारी चीजें समझा दिया हूँ। यहाँ पे हाँ आर बेटा, यहाँ पे देखिए आर मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है, जिसका भी खुशी का क्वेश्चन था। आर मीन्स बेटा होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम में प्रेजेंट होने वाले आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका काम बेटा कैटालाइटिक एक्टिविटी है। कैटालाइटिक एक्टिविटी मतलब ये बॉन्ड बनाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तीनों भी आरएनए बेटा प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, वेदांत का क्या डाउट था बेटा, बताओ जल्दी से वेदांत। अनघा सर, जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए का मतलब होता है बेटा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, जैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफर होते हैं। तो किसकी वजह से हो रहे, जीन की वजह से। जीन की वजह से मतलब वहां पे जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, जेनेटिक आरएनए। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में क्या होता है बेटा, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्लांट वायरस, प्लांट में नहीं, किसमें, प्लांट वायरस, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, एक एग्जांपल बताया मैंने, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है बेटा, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ओके, वेदांत का डाउट है एमआरएनए जो है नहीं समझा, ठीक है। अथर्व का क्वेश्चन है सर बट प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। बेटा ऐसा नहीं होता है, वो तो डीएमिनेशन प्रोसेस हो गया अथर्व, वो हमारे लीवर में होता है। प्रोटीन बेटा फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन जो है स्टोर नहीं होता। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर नहीं होता। प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है, जिससे यूरिया, अमीनो एसिड, एमाइंस, एमाइड्स ये फॉर्म होते हैं। वाला पोर्शन हम आगे चल के स्टडी करेंगे अथर्व। हाँ वेदांत आपको एमआरएनए वाला पोर्शन नहीं समझा, तो देखो यहाँ पे, देखो क्या बताया मैंने। एमआरएनए जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये हो गया आपका एमआरएनए। ओके, देखो ये बेटा, ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये सेल का क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है ये है डीएनए। क्या प्रेजेंट है बेटा, डीएनए। ये सब बेटा आगे चल के हमारे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। यदि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी आप लोगों की क्लियर हो गई तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए बायोलॉजी, समझ गए। तो अब देखिए ये हो गया डीएनए। डीएनए के साथ ही साथ अब डीएनए के पास स्टोर्ड है, क्या स्टोर है बेटा, डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन से स्टोर है, तो बेटा आपने सेल में पढ़े होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरह से, क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़े हो आप लोगों ने। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है बेटा एक साइट है जहां पे क्या बनने वाला बेटा, प्रोटीन बनने वाला है। तो प्रोटीन को बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर स्टोर करके रखा है बेटा, डीएनए के पास स्टोर है। तो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, इस इंफॉर्मेशन को यहां से हमको यहां तक के लेके जाना है, राइबोसोम तक के। तो कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लेके जाने का जो रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा बेटा, एमआरएनए। इसलिए इसका नाम हो गया मैसेंजर आरएनए। क्लियर हुआ बेटा वेदांत, हेलो। और बेटा जिसके जहां डाउट रहेंगे इमीडिएटली क्लियर कर लेना। और किसी के कुछ डाउट है, ओके बेटा, गुड बेटा वेदांत। और किसी को कुछ पूछना है बेटा, आगे बढ़े। हम लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स समझे। न्यूक्लिक एसिड में अभी हम लोगों ने क्या देखे बेटा, एक तो डीएनए के बारे में स्टडी किए, क्या होता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। डीएनए के ऊपर तो हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर में, सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं। हम लोगों ने आरएनए देखे क्या होता है, आरएनए के हम लोगों ने टाइप्स देखे, और टाइप्स के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किए। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोगों का बेटा ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ, ठीक। अब आरएनए जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। टीएमवी बेटा टोबैको मोजेक वायरस है। प्लांट में नेक्रोसिस, क्लोरोसिस जो डिसीज होती है वो कॉज करता है। मींस ये मान के चलो कि प्लांट में डिसीज कॉज करता है टोबैको मोजेक वायरस, नॉट ओनली टोबैको, प्लांट, ऑल प्लांट, ठीक है, प्लांट वायरस है वो।
ओके, तो इस तरह से बेटा हमने देखे कि आरएनए जो है वो कहाँ पे, एक तो न्यूक्लियस में भी और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? बट डीएनए न्यूक्लियस में और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। ओके, मिनरल्स पे पहुंच गए अभी बेटा हम लोग। तो मिनरल्स का क्या रोल है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, हमारे एनसीईआरटी में बायोलॉजी में मिनरल्स को लेके बहुत ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। हाँ, मिनरल न्यूट्रिशन करके बेटा एक चैप्टर है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें स्पेशली प्लांट को लेकर के बेटा मिनरल्स के फंक्शंस और यूजेस जो है ज्यादातर बताए हैं, बट ह्यूमन और एनिमल को लेके नहीं बताया है। बट बेटा वो चाहे तो प्लांट की बात करो या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, फंक्शंस सभी जगह जो रहेंगे इसके सिमिलर ही रहेंगे। ओके, तो मिनरल्स की यदि हम बात करें बेटा, तो सेल्स में बेटा ये प्रेजेंट होता है एक तो आयंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही चीज हम देखें तो जितना भी जो केमिकल रिएक्शंस है, जैसे सपोज यहाँ पे ए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी, ए एक रिएक्टेंट है, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो ये बी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हो रहा है बेटा केमिकल रिएक्शंस, तो इस केमिकल रिएक्शंस में मिनरल्स जो है अपना एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? ये एक प्लांट है। तो प्लांट जो है बेटा इस मिनरल्स को कहाँ से लेंगे? विद द हेल्प ऑफ रूट। और रूट जो है वो प्लांट कहाँ से लेंगी? तो ऑब्वियसली बेटा मिट्टी से ही प्लांट जो है क्या चीज, मिनरल्स को ऑब्टेन करेंगे। मीन सॉइल से मिनरल्स जो है प्लांट क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। और यही चीज हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? इन प्लांट को खाएंगे, तो इस प्लांट से एनिमल के पास ये मिनरल्स जो होगा वो क्या होगा बेटा? ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक साइकिल चलते रहती है। तो एग्जाम में बट यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक तो क्या है? फाउंड इन सेल्स, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ओके, हेल्दी फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ मिनरल्स जो है प्लांट कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है? सॉइल से। और एनिमल्स जो है प्लांट से जो डाइट ले रहा है वहां से ऑब्टेन करेगा। तो ये तो हो गया बेटा मिनरल्स। अब इसकी वजह से बेटा हमारे बॉडी में सही तरह से जो चलेंगी वो कहलाएगा क्या चीज? बायो केमिकल रिएक्शन। और इस बायोकेमिकल रिएक्शन को सिंपल टर्म में यदि हम स्टडी करें, ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म। डर तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? हेलो, आप बोलोगे सर ये हरर साउंड लेके आते बीच बीच में, आप कहाँ से? ओके, साउंड आ रहा है ना आप लोगों को तक के? हेलो, यस सर। वेरी गुड। यस सर। उसी का क्वेश्चन था फॉस्फोरस या मिनरल्स। हाँ बेटा, फॉस्फोरस मिनरल्स में आएगा। तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे जो बॉडी में होंगी बेटा, जिसकी वजह से पर्सन्स अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। तो थोड़े से बेटा मेटाबॉलिज्म को लेकर के इसके कुछ कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट जो है बेटा हम समझ लेते हैं। क्या क्या कंसेप्ट इसमें आएंगे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड? ओके, तो पहली चीज तो बेटा मेटाबॉलिज्म मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस हो रही है, वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें एक तो आता है बेटा एनाबॉलिज्म। क्या आता है बेटा? एनाबॉलिज्म। और यहाँ पे अगेन एक और आता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या जानते हो बेटा आप? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है और इसका क्या डेफिनेशन है? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा आप लोग, जल्दी से बताएंगे मुझे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। एक तक आंसर आया है, नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो बाकी लोग बेटा रिस्पॉन्स चाहिए यस या नो, जो दोनों तरीके से। खुशी का आंसर आया है, ओके बेटा, गुड, ठीक। और आप जानते हो या नहीं जानते हो आंसर? आप दोनों तरीके से कीजिए। आप यस बोलोगे तो मैं तो भी समझाऊंगा, नो बोलोगे तो ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। याद नहीं है वैभव को, लावण्य को नहीं पता, मंदार, रिया, सेलिन नहीं जानती, कोशिका सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ओके वेरी गुड बेटा। निशान सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, गुड। अनघा याद नहीं आ रहा, ओके बेटा।
चलो बहुत ही सिंपल टर्म है बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये क्या है, इसको तो भूल जाओ, सिंपल एक चीज याद रखो। प्लांट है बेटा, प्लांट को आप जानते हो, प्लांट को खाना चाहिए, कैसे बनाएगा, क्या करेगा प्लांट, प्लांट क्या करेगा बताओ बेटा, भूख लगी है यार उसको, जल्दी से बताओ, बहुत ज्यादा भूखा है। ओके बेटा, हाँ अथर बोलो, आप खुद से म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। एकता, मंदर, लावण्या, अथर, और ये सभी के आंसर आए, बिल्कुल सेम आंसर सभी के, गुड बेटा, वेरी गुड। चलो सबसे पहले आंसर जो है लावण्य का आया था, फिर अथर्व का आया था। ओके चलो, प्लांट को बेटा फूड प्रिपेयर करना है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या क्या होता है प्रोसेस, क्या क्या जुड़ते हैं बताओ फोटोसिंथेसिस में। बेटा जो हैंड रेस कर रहे हैं आप खुद से म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बेटा अथर्व बताओ। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, गुड, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, खुशी, अथर्व, मंदार, ज्यादातर बेटा यही लोग आंसर कर रहे हैं। चलो गुड बेटा, चलो ठीक है, टेक इन ऑक्सीजन बाय इट्स लीव्स। ओके बेटा गुड। देखिए तो यहाँ पे बेटा हम जानते हैं प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर भी लिया, उसको इधर से सनलाइट मिल गया, इधर से प्लांट में उसको एक कंपोनेंट मिला जो क्लोरोफिल था, और उसने C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज बना दिया। इस रिएक्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा ये बताओ, बैलेंसिंग रिएक्शन पे नहीं जाना हमको, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं हुई, वहां पे नहीं जाना। कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है बेटा ये आपको, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिख रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे शायद आप लोग, ठीक है, आप लोग सब बचपन से, हाँ जब से होश संभाले होंगे तब से तो पढ़ ही रहे होंगे। ओके हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में ज्वाइन होकर के यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज। खुशी का आंसर है रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अथर्व को आंसर आ रहा है CO2 इज टेकन एंड ह्यूमन रिलीज CO2। ओके ठीक है, खुशी प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ओके, आपके ये सारे जो आंसर है तो बहुत आगे के पार्ट हो गया, इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाओ बेटा, सिंपल एक ही चीज याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और वाटर भी एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों जोड़ने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दैट इज द ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, समझा। इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। मतलब अब हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में एक कंसेप्ट समझ रहे थे, एनाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म को हम समझेंगे तो एनाबॉलिज्म मींस जब सिंपल कंपाउंड स्मॉल कंपाउंड आपस में ज्वाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एनाबॉलिज्म। अब आप कभी नहीं भूलोगे एनाबॉलिज्म का डेफिनेशन, समझे। और इसका एग्जाम्पल जो बेटा नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आप एक एग्जाम्पल भी याद रखे तो सफिशियंट है, इससे आप सारी चीजें याद रख सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस जो है आर द एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। समझ गए, समझ में आया बेटा सभी को। हेलो, क्या रिलीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब पे नहीं जाना है, कंसेप्ट देखना है मेटाबॉलिज्म का, एनाबॉलिज्म क्या होता है वो समझना है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है वो समझना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं अभी हम लोग। ये एनाबॉलिज्म तो बता दिया, अब बात आई किस चीज की बेटा, नेक्स्ट क्या आएगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या होगा अब आप बताओ, और एग्जांपल भी बताओ, आपको इसका डेफिनेशन भी बताना है और इसका एग्जांपल भी बताना है, जल्दी से। आपको तो समझ में आ गया, अब देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं कैटाबॉलिज्म क्या है, जल्दी से बेटा। सबसे पहले आंसर आया है वेदांत देशमुख का, ग्लाइकोलाइसिस इज द साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके गुड बेटा। कोशिका का आंसर आया है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वेरी गुड बेटा कोशिका, यू आर करेक्ट, आपका आंसर ज्यादा करेक्ट है एज कम्पेयर टू वेदांत। अथर्व वेरी गुड बेटा, ब्रेकिंग बिग मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म मींस अब क्या होगा बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लार्ज कंपाउंड, इसका क्या होगा सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा। क्या हो रहा है बेटा, हम लोग जो फूड खा रहे हैं
फूड किस फॉर्म में खा रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में खा रहे हैं। ग्लूकोज या फिर स्टार्च या जो भी है, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद ये ग्लूकोज टूटेगा किसमें, CO2 और H2O के फॉर्म में। फाइनली देखो CO2 तो बन ही रहा है, साथ ही साथ एनर्जी भी बन रहा है। केमिस्ट्री में एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या किया बेटा, सिंपल छोटे कंपाउंड में तोड़ दिया, उससे बना क्या, एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। ओके, वेरी गुड श्रुतिका, ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। वेरी गुड बेटा श्रुतिका, गुड। खुशी का क्वेश्चन आंसर आया, कन्वर्सन ऑफ बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल, गुड। अनिरुद्धा का भी आंसर आया था बेटा, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। शैलिन का भी आंसर आया था। ओके, प्रणाली, प्रणाली अभी ज्वाइन कर रही है क्लास। यार बहुत से स्टूडेंट यार बहुत लेट ज्वाइन किए, क्या प्रॉब्लम है। प्रणाली बेटा, हाँ बोलो बेटा। प्रणाली, हैंड रेज है आपका, क्या प्रॉब्लम है। बहुत से स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए, कौन कौन लेट ज्वाइन किया है। ये एक रियल, क्या नाम है, रेडमी डायनी गेस्ट ऐसा है। वेदांत क्या एग्जिट हो गया था क्या बेटा क्लास से। कुछ लोग अगेन, जब वीडियो शेयर होता है डायरेक्टली तो फिर मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ वीडियो से ही करते, लाइव क्लास में नहीं आते। ठीक है, वीडियो बेटा बाय चांस कोई पार्ट आपको नहीं समझा है, आपको रिवाइज करना है या व्हाटएवर, तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऑफिशियली लावण्या मैम है या अश्विनी मैम है या फिर रुतिका मैम है, उनसे आप बात कीजिए। आप बताइए कि हमारा ये इस दिन का लेक्चर मिस हो गया है या इस टाइम पे प्रॉब्लम था नेटवर्क का, तो उसमें प्रॉब्लम आया है, तो बेटा फुल HD डेफिनेशन वाले आपको वीडियो मिलेंगे, HD क्वालिटी में वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप वहां पे जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बट मैक्सिमम बेटा प्रेफरेंस आप लाइव क्लास को ही दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में एक इंटरेक्शन हमारा होगा और आपका होगा, जिससे आपको मजा आएगा पढ़ने में। ओके वेदांत, चलो तो यहाँ पे कंसेप्ट हम देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट बेटा ऑल केमिकल रिएक्शन, क्या चीज मैंने पहले बताया था, मेटाबॉलिज्म क्या, ऑल केमिकल रिएक्शंस, जो कहाँ पे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, ये क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बेटा ये जो है प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप का प्रोसेसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस जैसे रिप्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं, ग्रोथ जो होता है वो इसका एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सब किसकी वजह से है, ये सारे के सारे बेटा मेटाबॉलिज्म की वजह से ही है। ओके, टाइप्स हमने देखे बेटा मेटाबॉलिज्म का, जिसमें कैटाबॉलिज्म देखे हमने, जिसमें हमने क्या समझे बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, जो क्या कहलाता है बेटा, कैटाबॉलिज्म, जिसमें रेस्पिरेशन एक एग्जांपल देखिए, ब्रेकडाउन होगा तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में एनर्जी जो रिलीज होंगी, और जो एनर्जी रिलीज होंगी उसका हमारा बॉडी यूज करेगा। गुड बेटा अथर्व, आपका भी ये आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बेटा नेक्स्ट यदि हम देखें तो अब यहाँ पे क्या चीज, मेटाबॉलिज्म के बाद एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का भी डेफिनेशन हम लोग देख लिए है। एनाबॉलिज्म में क्या आएगा बेटा, बिल्डअप प्रोसेस, सिंपल टर्म में हम देखें तो क्या बेटा, बिल्डिंग अप, बिल्डअप हो रहा है, क्या बिल्डअप हो रहा है बेटा, एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिक्वायर्ड होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। बट बेटा ये सारा जो प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है, एंजाइम पर बेस्ड है, विदाउट एंजाइम प्रोसेस नहीं होगी, याद रखना। ओके, अब कैसे, तो एंजाइम क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या है, तो पहले तो हम लोग समझेंगे एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन के बाद फिर इसका जो रोल है वो क्या है वो हम समझते हैं। तो एंजाइम बेटा कोई जानता है एंजाइम क्या होता है, कोई बेटा एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से एंजाइम के बारे में। एकता का आंसर आ रहा है कैटलिस्ट।
एकता बेटा। कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, बताएंगे? विच फास्टर द रिएक्शन। वेरी गुड बेटा, गुड एकता, वेरी गुड, गुड आंसर। A substance produced by all living organisms. ओके, गुड बेटा। वेदांत का भी आ रहा है यहाँ पे मैसेज, कौशिका का भी आ रहा है। अभी किसने आंसर दिया था बेटा, मैं आपका नाम नहीं देख पाया, कौन था बेटा? मेंशन योर नेम प्लीज। Vedant answering substance produced by living organism which act as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Very good Vedant. Koshika help to make chemical reaction. Good. Atharv enzyme fats the biomolecular process. Okay, good. Very good बेटा। तो सिंपल टर्म में जैसे बेटा आपने देखे होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे जो रखा हुआ है वो है मिल्क। क्या चीज है बेटा? मिल्क। और अभी इस मिल्क में मैंने आपको कहा बेटा कि ये 2 चम्मच शुगर लो और आप इसमें मिक्स कर दो और इसको ऐसे रख दो। क्या ये डिजोल्व हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी। गुड। क्यों नहीं होगी बेटा? हो जाएगी, होगी बट बहुत टाइम लगेगा। बट हम चाहते हैं कि ये शुगर बहुत फास्ट डिजोल्व हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुड, वेरी गुड खुशी। ओके, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा की एक एनर्जी लगाना पड़ेगा, या तो हम स्टरर कर दे या फिर हम इसको यहां से क्या करें, बॉयल कर ले। फास्टली शुगर यहाँ पे क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होगा बेटा, मिक्स हो जाएगा। तो एज इट इज, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए से बी एक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन, वो तो होगा ही बट बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन बाहर से एक एनर्जी हम देते हैं, दैट इज द एंजाइम। तो इस एंजाइम की वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, इसलिए एंजाइम को क्या बोलते हैं बेटा, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब आपको कैटलिस्ट का मीनिंग समझ में आया होगा क्या होता है, अभी तक आपने पढ़े होंगे बट आज आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। ओके, क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, बूस्ट कर दे रहे हैं रेट, केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। अब बढ़ तो गया, तो अब एंजाइम जो बेटा सेल के अंदर भी काम करते हैं, सेल के बाहर भी काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है, लीव द सेल, और उसका जो रिएक्शंस जो होगा वो कहाँ होगा, आउटसाइड द सेल होगा, इसलिए उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। और इंट्रा सेलुलर एंजाइम की हम बात करें तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो एक्शंस जो है सेल के इनसाइड में करेगा। तो सेल के अंदर काम कर रहा है और सेल के बाहर काम कर रहा है, सेल के बाहर काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रा सेलुलर। तो ये तो हो गया बेटा टाइप्स एंजाइम का। ओके, बट कैसे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को ये एंजाइम कंट्रोल करता है? तो कंट्रोलिंग की यदि हम बात करें तो कंट्रोलिंग जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हूं बेटा आपको, A प्लस बी क्या बन गया, C इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मीन स्पीड जो कंट्रोल कर रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन का, जो स्पीड अप कर रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम की वजह से हो रही है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है एंजाइम नहीं रहा तो कैसा होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, कब, जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तब। और यही चीज एंजाइम प्रेजेंट रहा तो स्पीड अप हो जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर अभी यहाँ पे एंजाइम का थोड़ा सा नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एंजाइम नहीं रहा तो फिर इसी तरह से यहाँ पे बेटा जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा क्या होगी, स्लो होगी, और कुछ एनर्जी इधर से धकेल दिया जाए तो ये स्पीड क्या होगा, बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप बचपन में स्टोरी सुने होंगे बेटा आपने, पंडित विष्णु शर्मा की जो स्टोरी थी, पंचतंत्र स्टोरी, जिसमें कछुए की रेस हुई थी बेटा, किसके साथ हुई थी रेस, लोमड़ी के साथ।
कौन जीता था? हुई थी क्या स्टोरी? देखे क्या बेटा आपने ऐसे? रैबिट था कि लोमड़ी थी? रैबिट था, हाँ रैबिट। तो कौन जीता था फाइनली? रैबिट के साथ हुई थी, रैबिट जीता। ओके, टॉर्टर, गुड। चलो, तो वैसे ही होता है बेटा। देखिए, यदि रेस नहीं हो रही तो वो बहुत स्लो चलेगा, लेकिन वहीं पे एक टारगेट दे दिया जाए तो बहुत स्पीड अप होगा। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज पढ़ाया, पूरा वीक पढ़ाया, फुल मंथ पढ़ाया। फुल मंथ में मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मंथ एंड होने के बाद मैंने बोला कि बेटा कल आप लोगों का टेस्ट है। हर दिन बोल रहा था बेटा पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन जैसे बोला बेटा कल आप लोगों का यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी मिल गई, एक डर आ गया, एक टारगेट मिल गया, एक डू और डाई सिचुएशन आप लोगों के सामने आ गई। तो जब तक कि डू और डाई सिचुएशन नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल लो रहेगा। और जैसे डू और डाई सिचुएशन हमारे सामने आ गया, हमारा एनर्जी लेवल जो रहेगा बेटा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से बेटा एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। तो ये एंजाइम वाला बेटा थोड़ा सा पोर्शन आगे का कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो एक काम करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चनिंग जो है पूछने वाला हूँ। ठीक है? तो सभी लोग अपने अपने वीडियो जो है ऑन रखेंगे बेटा, और मीटिंग को कोई भी लीव नहीं करेगा। जितने स्टूडेंट अभी दिखाई दे रहे हैं उतने के उतने सारे रहना चाहिए। स्पीकर व्यू में बेटा आपके जो वीडियो है वो सभी लोग देख भी पाएंगे, तो ध्यान रहे आपका कंडीशन जो है वो घर की कंडीशन ना हो। ठीक है? नहीं तो कुछ लोग मुझे बिना कपड़े के भी दिख रहे थे यहाँ पर। ओके, बिना कपड़े नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो ध्यान रहे, तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ओके, तो वन बाय वन जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंसर करेगा। ठीक है? जो भी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उसके आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए। ठीक है बेटा? चलो, तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले बेटा अनघा, आपका ही मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन है बेटा अनघा आपसे, मेटाबॉलिज्म जो है क्या है, और उसके टाइप्स और उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताना है जल्दी से। अनघा, आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। अनिरुद्धा आपसे नहीं, अभी म्यूट रखो फोन। जिसका फोन अनम्यूट हुआ वो वीडियो में दिखाई देगा बेटा। ठीक है? और जिसका नहीं होगा वो वीडियो में नहीं दिखेगा। आपको नीचे साइड वीडियो दिख रहा होगा, आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। ओके बेटा निशांत बताओ, आप ही बताओ। All chemical reactions take place inside the living organisms. ओके, ये क्या कहलाता है बेटा? Metabolism, मेटाबॉलिज्म। ओके, वेरी गुड। and it divides into two types: catabolism and anabolism. Catabolism is the breakdown of complex organisms into simpler ones, and anabolism is the build of complex or organic molecules from simpler compounds. ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, खुशी नाम से बेटा दो लोग दिख रहे हैं मुझे, दो लोग हैं क्या यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट खुशी, अथर्व आप लोगों से है क्वेश्चन, आप आंसर्स देंगे बेटा। फूड मटेरियल जो रिजर्व होता है एनिमल में कहाँ पर होता है और किस फॉर्म में होता है? जल्दी से। कैमरा ऑन रहना चाहिए बेटा, कैमरा ऑन नहीं है। In the form of starch. प्रणाली आपका कैमरा ऑन, म्यूट करो। खुशी से पूछा मैंने। ओके प्रणाली बताओ बेटा। बेटा कैमरा ऑन रखोगे, नहीं तो मैं आपको चांस नहीं दूंगा। आप दिख नहीं रहे हो बेटा प्रणाली मुझे, कैमरा ऑफ है आपका। In the form of starch. ओके ठीक, इन द फॉर्म ऑफ Starch. एनिमल में पूछा बेटा मैंने, एनिमल में। खुशी In the glycogen. ग्लाइकोजन, वेरी गुड। ओके अनघा बेटा आपसे क्वेश्चन है, डीएनए जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है देखे थे आज हम लोगों ने, बताएंगे जल्दी से। अनघा जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। जिन लोगों की वीडियो ऑफ है जल्दी से वीडियो ऑन करो, अदरवाइज फिर कल से आपको प्रॉब्लम जाएगा। निधि वीडियो ऑन करेंगे बेटा,
निधि आपसे क्वेश्चन है, जिसके वीडियो आप रहेंगे उससे क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा निधि आप बार बार विल स्टार्ट वीडियो लेटर वाई, वैष्णवी वाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? Yes. आथर वहां दो बेटा आंसर। Hello, हाँ बेटा आथर दो आंसर। sir. DNA is present in mitochondria, mitochondria and chloroplast, and because it present in more than 2 organs, it is known as semi-autonomous organ. ओके वेरी गुड गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे भी आता है वो दे And sir, सकता it है। is mainly present in the nucleus. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा टीएमवी का फुल फॉर्म क्या है और टीएमवी से रिलेटेड मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आप लोगों को बताना। कोई भी आंसर दे सकता है बेटा जल्दी से। So TMA is the tobacco mosaic virus. It causes the disease necrolysis in the plants. ओके And वेरी sir, गुड। it is in some plant virus. RNA acts as a genetic material, and that's why it present. ओके गुड बेटा गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था। ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आंसर बेटा मुझे मिलना चाहिए। रिया आपसे आंसर चाहिए मुझे। रिया आंसर देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पढ़ाया था, किससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताएंगे। रिया क्लास में हो बेटा जल्दी बताओ। कई लोगों को डर लग रहा है, हैंड रेज कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी देना चाहता है आंसर। ओके बेटा अथर्व ठीक है आप ही दो आंसर। भूल गए आंसर में फास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? ओके लावण्या। Phospholipid protein. ओके गुड। लावण्या बेटा बताओ। It is made up of phospholipid bilayer. गुड बेटा गुड, ऐसे आंसर चाहिए था मुझे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। गुड। ओके तो यहाँ पे और भी मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था आप लोगों को आज, जिसमें हम लोगों ने आज जो यहाँ पे स्टडी की है, जिसमें मैंने ये बताया था बेटा जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है वो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है तो वो कौन सा सब्सटेंस है, किससे बना हुआ है, ये आंसर देंगे बेटा। जैसे भी आ रहा है जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन समझा क्या? कैसे बना बेटा? सर रिपीट। नो नो स्टार्च और सर रिपीट इट। क्या So repeat question. क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ बेटा, जो कंपाउंड्स है हमारे स्टार्च और ग्लाइकोजन वो किसके पॉलीमर होते हैं? Polysaccharide. हाँ खुशी फिर से रिपीट करो बेटा। Polysaccharide. Polysaccharide. पॉलीसेक्राइड तो एक कंपाउंड हो गया बेटा जो बना है, वो उसका जो मेन यूनिट है जिससे बना हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं। Carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट तो टर्म हो गया बेटा, नो। बहुत सारे लोग Carbohydrate. नहीं बेटा, नहीं प्रणाली। Sugar. शुगर, कौन सी शुगर बेटा? Glucose. ग्लूकोज, वेरी गुड। तो ग्लूकोज जब आपस में पॉलीमराइज होता है तब जाके ही स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, समझ गए? चलो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज का लेक्चर में। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हमारे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट टाइम से बेटा बी रेडी फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें आपकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन होगा, तभी आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। और ये बेटा वीडियो आपके यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे, समझ गए? तो उस तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन रखिए और अपना एक्टिविटी भी दीजिए, क्योंकि आपके जो नाम है बेटा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ या फिर आपका जो फेस जो दिख रहा है वो हमारे इंडिया में भी आप लोगों को देख पाएंगे लोग। ओके तो इस तरह से रेडी होके आइए, ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए और साथ ही साथ बेटा मैक्सिमम आप अटेंटिव रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और रियल में रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। ओके किसी को कुछ क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो बेटा। बेटा अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा खुशी में, ना तो यूट्यूब के चैनल का नाम और सारी चीज सब बाद में पता चलेगी आपको। ओके अभी सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए आप। ओके सर।
किसी के कुछ क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन लीव द मीटिंग नाउ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट Yes, लेक्चर sir. में। Yes, sir. ओके बेटा, गुड। बेटा ये बेसिक्स है, ये आपके स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में भी मिलेगा लावण्य। कॉमन हम टॉपिक देख रहे हैं और ये कॉमन टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं हम लोग। दोनों में भी है बेटा, एनसीईआरटी में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है, बट ऐसा स्पेसिफिकली एक टॉपिक को लेके मैंने आज कुछ भी नहीं बताया। हम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है, उसके पहले बेटा हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी और जो कंसेप्ट है वो हम लोग समझ रहे हैं इस अभी। ओके बेटा, हाँ क्वेश्चन पूछो। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, पूछिए। डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लिंक है? बेटा खुशी, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिंकिंग है, इसमें मैं आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ाऊंगा। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है बेटा, ऐसा माना जाता है कि डीएनए जो है या माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें तो एक बैक्टीरिया था बेटा, जिसको एक यूकेरियोटिक सेल ने इनगल्प कर लिया, और इनगल्प करने के बाद वही इवॉल्व होके मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होने के बाद फाइनली क्या है, वो एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगा, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। ये सब पढ़ेंगे बेटा हम लोग आगे, ठीक है। फिलहाल आपके लिए इतना सफिशियंट है, इतना आंसर आज। ओके, क्लियर हुआ बेटा? और किसी के कुछ क्वेश्चन बेटा? तो अपना हार्ट जो होता है वहाँ पे एक अलग से साउंड आता है, बिकॉज वहाँ अपना हार्ट होता है, और जो वेस्ट है सेम वहाँ पे भी वही साउंड आता है, बट अपना हार्ट तो चेस्ट साइड रहता है, फिर वहाँ क्यों ऐसा आवाज आता है? बेटा वो हमारी हार्ट बीट रहती है, ब्लड का फ्लो होता है, तो ब्लड का फ्लो जो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका साउंड आता है। अब देखिए हार्ट में जो साउंड होता है, एक लव और डब, ऐसे दो टाइप के साउंड होते हैं जो हार्ट से आएंगे। बट आप जिस साउंड की बात कर रहे हैं, तो जब हार्ट से ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हार्ट में आर्टरीज होती है और वेन्स होती है, तो आर्टरीज से जब फ्लो होगा और फाइनली जैसे आप जो बोल रहे हो, तो जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो ब्लड जो आर्टरी की वॉल पे जब एग्जर्ट करता है, तो उसकी वजह से हमको एक साउंड जो है वहां पे सुनाई देता है। ओके सर, थैंक यू सर। ये और भी डिटेल में आप लोग इसको भी जानोगे बेटा आगे चल के, यस सर। है ये सारी चीजें। और किसी के कुछ क्वेश्चन बेटा? ओके, नो क्वेश्चन। चलो बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। बाय। ओके, वेलकम अबाव, वेलकम खुशी, बाय बेटा, बाय खुशी। ओके अथर्व, बाय शालिन, बाय अथर्व, बाय वेदांत, बाय अनघा, बाय एकता।